हेलो, वेलकम टू ऑल। आज जो हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, पहला क्वेश्चन वो है कि क्वेश्चन में है कि ठीक है, फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर lying between 100 and 500 which are divisible by 8। ठीक है, क्वेश्चन में है कि हमें नेचुरल नंबर फाइंड द ऑल नेचुरल नंबर, हमें नेचुरल नंबर निकालना है। फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लाइंग बिटवीन 100 and 500 विच आर डिवाइजेबल बाय 8। तो सबसे पहले कि हम 100 से लेके 500 के बीच में जो भी नेचुरल नंबर है, वैसा नेचुरल नंबर जो कि 8 से डिवाइड हो रहा है वो हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं जो कि 8 से मेरा नेचुरल नंबर जो डिवाइड हो रहा हो, और वो भी 100 से 500 के बीच में। मतलब सबसे पहले तो ये 3 डिजिट का है, ठीक है, और ये भी 3 डिजिट का है। तो जो 100 to 500 के बीच में जो भी 3 डिजिट का नंबर है वो क्या किससे डिवाइड हो, डिवाइडेड बाई 8 से। तो ठीक है, तो सबसे पहले 100 के आगे बढ़ेंगे तो कौन सा नेचुरल नंबर, वैसा नेचुरल नंबर आएगा जो कि 8 से डिवाइड हो सके। तो अगर हम वैसा निकालेंगे तो 104 जो है ये पहला नेचुरल नंबर हमारा होगा जो कि 8 से डिविजिबल हो सके। देखिए 8 1 जा 8 2, मतलब 12 भाग 13 इंटू 8 अगर करेंगे तो मेरा 104 आ जाएगा। मतलब 8 से डिवाइड करेंगे 104 को तो मेरा 13 आएगा। तो ठीक है, तो अब 104 निकल गया तो बस 8 और ऐड करते जाएंगे तो 112 भी ऐसे ही निकल जाएगा, 120 भी निकल जाएगा। ये सारे नंबर 8 से डिविजिबल हैं। अब हम लास्ट नंबर निकालेंगे तो 500 से अगर 8 को मैं डिवाइड करूंगा तो वो फ्रैक्शन फॉर्म में आएगा। ठीक है, तो वैसे ही अगर 495 तो 8 से डिवाइड नहीं होगा, 497 भी नहीं होगा, 494 हो सकता है। ठीक है, 494 एकदम होगा, 8 से डिवाइड हो जाएगा। देखते हैं 8 से डिवाइड करके 494 को, तो ये कितने भाग में होगा। 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, तो 6 8 जा 48 1 4। तो हम देख रहे हैं कि ये 494 भी नहीं हो रहा है। ठीक है, 495 तो नहीं होगा, तो 496 पे जाएंगे तो मुझे लगता है 496 पे हो जाएगा। तो ये 6 बार में जाएगा, 48 16 8 2 जा 16, मतलब 8 से डिवाइड हो गया 496। 497 भी नहीं होगा, 498 भी नहीं होगा, 499 भी नहीं होगा, 500 भी नहीं होगा। मतलब लास्ट जो 500 में आ रहा है 500 के पहले वो हो रहा है 496। तो मेरा एक AP निकल गया इतना 104 112 120 128 अप टू 496। ठीक है, जो कि 8 से डिविजिबल हो जा रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम A निकाल लेते हैं। फर्स्ट टर्म हमको पता है 104 होगा। ठीक है, कॉमन डिफरेंस मेरा 112 माइनस 104 डेट इज 8। ठीक है, ये मेरा निकल गया, और TN टर्म है मेरा 496। हमें सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर निकालना है। ठीक है, फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, रिक्वायर्ड सम हमें निकालना है। ठीक है, तो 496 इसका वैल्यू हम जान रहे हैं, T ऑफ n क्या होता है, इसका फॉर्मूला पुट कर देते हैं, A प्लस n माइनस 1 इंटू टी। ठीक है, इज इक्वल टू क्या, 496। ठीक है, तो A का वैल्यू मुझे पता है 104। ठीक है, n हमको निकालना है, और D का वैल्यू मुझे पता है 8, 496। ठीक है, यहाँ से हम n का वैल्यू हम निकाल लेंगे बड़े आराम से। चलिए निकालते हैं 496, तो ये माइनस फॉर्म में है 104 माइनस 8। ठीक है, तो ये मेरा 96 आ जाएगा, 96 आएगा। 104 में से अगर हम 8 माइनस करेंगे
तो 104 13 14 8 1 2 3 4 5 6 96 आ गया, ठीक है, प्लस 8n इज इक्वल टू 496। तो यहाँ से मेरा 8n जो है वो मेरा 496 में से 96 अगर मेरा जाएगा, 496 में से मेरा 96 जाएगा, तो ये आएगा मेरा 496 माइनस 96 दैट इज 400, ठीक है, और डिवाइडेड बाई 8, n के वैल्यू मेरा निकल जाएगा, तो ये क्या निकलेगा 8 5 जा 40, तो n इज इक्वल टू मेरा जो था वो 50 वैल्यू आ गया, n टर्म जो है मेरा वो 50 आ गया, ठीक है। अब मैं रिक्वायर्ड सम निकाल दूंगा, रिक्वायर्ड सम जो है वो मेरा निकलेगा S ऑफ n इज इक्वल टू n बाई 2 a प्लस l, ठीक है, a प्लस l। l मैं यहाँ पे जान रहा हूँ, l मुझे पता है भाई, लास्ट टर्म है वो है मेरा 496, a का वैल्यू मैं जान रहा हूँ 104, n का वैल्यू मैंने 50 निकाल दिया, तो 50 बाई 2 104 प्लस 496, जो कि मेरा इसका वैल्यू, इसको मैं सॉल्व आउट करूँगा तो 15000, ठीक है, ये मेरा आंसर आ गया, ठीक है। बस क्वेश्चन में ये था कि हमें 3 डिजिट का नेचुरल नंबर यहाँ पे मतलब सॉरी 3 डिजिट में बोल रहा हूँ, 100 से 500 के बीच में नेचुरल नंबर निकालना था जो कि डिविजिबल बाई 8 हो सके। सबसे पहले तो वो निकाल दिया मैंने यहाँ से यहाँ तक, लास्ट डिजिट मुझे पता चल गया, फर्स्ट डिजिट मुझे पता चल गया, मतलब a और d मैंने निकाल लिया, तो t ऑफ n मेरा था 496, वहाँ से मैंने n की वैल्यू निकाल ली, उसके बाद फिर मैंने उसका सम निकाल लिया जो कि 15000 आया, ठीक है। अब इस चीज को आगे बढ़ाते हैं और दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन मेरा ये कह रहा है कि द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म ऑफ एन AP is 42, ठीक है। The ratio of its 10th term to 30th term is 1:3, ठीक है। Calculate the first and 13th term of the AP, ठीक है। क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। The sum of first 6 term of an AP is क्या है मेरा 42। The ratio of 10th term to the 30th term is 1:3. Calculate the first and 13th term of the AP। तो यहाँ पे सबसे पहले जो वो दिया हुआ है कि sum of first 6 term of an AP is 42, ठीक है, ये दिया हुआ मुझे 42, ठीक है। उसके बाद दिया हुआ the ratio of 10th term to the 30th term, मतलब T10 मतलब T of 10 अपॉन T of 30 जो है मेरा वो क्या किस रेशियो में है 1:3 के रेशियो में है। अब क्या है कैलकुलेट द फर्स्ट एंड 13 टर्म ऑफ द AP। तो सबसे पहले हम T10 निकाल ले रहे हैं और T30 निकाल ले रहे हैं। तो T10 का मेरा क्या होगा A प्लस n माइनस 1 अपॉन n इंटू डी अपॉन A प्लस n माइनस 1 अपॉन डी, ये T30 का हो गया, ये 1:3 के रेशियो में। अब T10 है भाई, तो T10 का मतलब मेरा हो गया A प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, और A प्लस 30 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1:3, ठीक है। तो यहाँ से मेरा क्या निकल जाएगा कि A प्लस 9D डिवाइडेड बाई A प्लस 29D
इज इक्वल टू 1:1/3। ठीक है, ये मेरा क्या था, T10/T30 जो रेशियो था 1:3। ये मैंने इसको सिंप्लीफाई अब कर देते हैं, ये सिंप्लीफाई करने के बाद ये निकला। अच्छा, अब यहाँ से हम एक इक्वेशन निकाल ले रहे हैं, तो मेरा 3 इससे इंटू हो जाएगा, तो क्या आएगा 3a + 27d, और ये टर्म यहाँ चला जाएगा तो a + 29d ये आ जाएगा। अब a एक साथ है तो यहाँ इसको इधर ले जाएंगे तो ये प्लस फॉर्म में तो ये माइनस जाएगा, तो 3a - a जो है होगा मेरा ये होगा 2a। ठीक है, अब ये 29d है और ये + 27d है, तो ये चीज़ अगर इधर जाएगा तो ये पॉजिटिव है तो निगेटिव हो जाएगा, तो 29 - 27 जो होगा मेरा वो निकलेगा 2d। क्या निकलेगा 2d। तो मेरा जो इक्वेशन निकला यहाँ से 2a - 2d = 0। ठीक है, ये एक इक्वेशन मेरा यहाँ से फाइंड आउट हो गया। अब दिया हुआ है, अब क्या निकालना है, सम। तो s of n = एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था n/2 2a + n-1 × d। ठीक है, ये फॉर्मूला हमने यूज़ किया, क्यों, क्योंकि मेरे पास सबसे पहले तो लास्ट टर्म नहीं था l। ठीक है, तो l है नहीं तो वो फॉर्मूला तो रिजेक्ट हो गया। बाकी यहाँ पे मेरे पास n है, n पता है, 2a पता है, d पता है, और तो इसमें लास्ट टर्म का कहीं वैल्यू नहीं आ रहा था, तो इसलिए मैंने एज इट इज़ रहने दिया इस फॉर्मूले को। अब यहाँ पे दिया हुआ है द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म, तो सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म मतलब s of 6 इज इक्वल टू 6/2। ठीक है, ये हो जाएगा 2a प्लस ये n-1 × d, तो n मेरा हो जाएगा 6 - 1 × d। ठीक है, तो s of 6 इज इक्वल टू 3 2a + 5d। ठीक है, 2a + 5d। अब यहाँ पे हमने देखा था 2a - 2d = 0, तो यहाँ से ये चीज़ भी तो निकल सकता था कि a - d = 0, डेट इज a = d। ठीक है, a = d मतलब a d के बराबर है। ठीक है, यहीं से मैंने निकाला कि ये 2 कॉमन ले लिया हमने तो a - d रहा, और ये 0 था तो a = d, ये d को इस साइड ले लिया, तो चलिए a मेरा d के बराबर हो गया है यहाँ पे। ठीक है, तो s of 6 इज इक्वल टू जो मेरा a है वही मेरा d है, तो इसको 5a भी लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि d जो है यहाँ पे मेरा a के बराबर है। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट a इज इक्वल टू d। ठीक है, अब s of 6 जो है वो मेरा क्या निकल जाएगा 3, ये निकल गया मेरा 7a। ठीक है, ये मेरा क्या आ गया 7a। तो ये हो जाएगा s of 6 इज इक्वल टू 21a। s of 6 इज इक्वल टू 21a। तो इस चीज़ को, ये जो s of 6 जो है मेरा ये 21a आ गया। अब इसको ये लिख सकते हैं a जो है मेरा, यहाँ पे देखिए नीचे में d इज इक्वल टू a था। अब s of 6 जो है मतलब फर्स्ट 6 टर्म, ठीक है, फर्स्ट 6 टर्म जो है मेरा वो 21a आया, और वो फर्स्ट 6 टर्म है वो मेरा यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि फर्स्ट 6 टर्म इज 42, तो s6 इज इक्वल टू 42 इज इक्वल टू 21a, डेट इज 21 से 42 कितने भाग में कटेगा, 21 से 42 2 टाइम्स कटेगा, तो a इज इक्वल टू 2 आ गया यहाँ से। ठीक है, जो अगर a इज इक्वल टू 2 आया तो d इज इक्वल टू भी 2 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा 13 टर्म हम निकाल देंगे t of 13, क्योंकि हमको यहाँ पे एक तो कैलकुलेट फर्स्ट टर्म था तो फर्स्ट टर्म मेरा 2 आ गया। वैसे ही कॉमन डिफरेंस मेरा मैंने निकाल दिया, d जो है वो मेरा 2 आ गया, तो 13 टर्म मेरा क्या हो जाएगा t of 13 इज इक्वल टू, देखिए t of 13 इज इक्वल टू a प्लस n, डेट इज 13 - 1 इंटू d। ठीक है, a मेरा 2 प्लस 12d। ठीक है, अब ये d मेरा 2 था तो 2 प्लस 12 इंटू 2 ये निकल गया मेरा 26। तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे हमको फर्स्ट टर्म निकालने के लिए कहा था, फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म हमने निकाल दिया
ए इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो जो a इज इक्वल टू 2 निकला उसको हम अगर इक्वेशन 1 से ये करेंगे मतलब कंपेयर करेंगे तो मेरा a इज इक्वल टू डी यहाँ पे पहले से था भाई, तो d भी मेरा 2 हो जाएगा। ठीक है, अब 2d भी निकल गया मेरा और a भी निकल गया। तो उसके बाद फिर मेरा सेकंड टर्म में था कि हमको 13वां टर्म निकालना है AP का। ठीक है, 13th, तो t ऑफ 13th हम निकाल लेंगे a प्लस n माइनस वन इंटू टी। तो a प्लस 13 माइनस वन इंटू डी, तो a मेरा 2, 13 माइनस वन डी, 13 माइनस वन इज 12d इज इक्वल टू 26। t ऑफ 13 इज इक्वल टू 26। तो ये भी क्वेश्चन हमने किया। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, लेकिन बनाने में मज़ा आया ये हमें। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे ही मतलब जो वर्ड प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन रहता है ना, उसको बस पहले आप तोड़िए। ठीक है, पहले आप तोड़िए, उसके बाद फिर उस क्वेश्चन को, फिर उसका क्वेश्चन का जो भी फॉर्मूला खोज रहा है उसमें, उसको उस फॉर्मूले में पुट डाउन कर दीजिए आप बस। उसके बाद फिर उस चीज़ को, सीक्वेंस को जैसे जैसे लिखा हुआ है वैसे वैसे उस सीक्वेंस को आगे बढ़ाते जाइए, आपका क्वेश्चन सॉल्व आउट हो जाएगा। ठीक है, आगे और भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं। ठीक है, ताकि आप जो भी वीडियो मैं बना रहा हूँ वो आपके पास ऑटोमेटिकली पहुँचते रहे। अगर इस चीज़ में जो इस लेक्चर है या कोई भी लेक्चर में किसी भी टाइप का प्रॉब्लम आ रहा है आपको, या तो समझ में नहीं आ रहा है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट भी करें। ठीक है, ताकि उस चीज़ को मैं और अच्छे से समझा के आपको मैं समझा सकूं। आज के लिए इतना ही। हैव ए नाइस डे।